शुभ प्रातः मित्रों, मैं मनोज मेहरा आपका अपने चैनल योगा विद मेहरा जी पर बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं सर्दी ठंड के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक सवाल आप सभी से करना चाहता हूं, और अगर आपको यह सवाल जेन्युइन लगता है, कुछ सोचने लायक लगता है, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा सा वीडियो बनने वाला है और एक छोटा सा ज्वलंत सवाल है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, आपकी सोच को बदलने वाला सिद्ध हो सकता है। सवाल क्या है? वो सवाल ये है, क्या शेर, चीता, लोमड़ी, गाय, भैंस, गधा, हिरण, खरगोश इन सभी को ठंड लगती है? ये ठंड से बीमार पड़ते हैं? ठंड आने पर इनको नजला, खांसी, जुकाम, बुखार हो जाता है? क्या ये गर्म कपड़े पहनकर अपने आप को ठंड से बचाते हैं? और अगर इनके पास गर्म कपड़े की व्यवस्था कोई नहीं कर पाता है तो इनको नजला, खांसी, जुकाम, बुखार क्यों नहीं होता है? आपने सुना होगा, जब भी सर्दी बढ़ती है आपको आपके घर पर मम्मी पापा, आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं टोपी पहन ले, जुराबे पहन ले, ठंडे पैर जमीन पर मत रख, सर्दी हो जाएगी, सर्दी लग जाएगी, ठंड लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। ये क्या है? क्यों आप लोगों को सर्दी आने पर बहुत सारे गर्म कपड़े पहनने पर भी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, आपके गला खराब हो जाता है, आपको कफ की प्रॉब्लम हो जाती है? क्या वास्तव में ये प्रॉब्लम जो है सर्दी होने पर होती है? क्या वो भैंस, वो गाय, वो शेर, वो चीता, वो खरगोश, वो लोमड़ी, वो हिरन, वो चिड़िया कोई भी बहुत ज्यादा गर्म कपड़े पहनते हैं, जमीन पर पैर रखने से पहले सॉक्स पहनते हैं, जुराबे पहनते हैं, जूते पहनते हैं? वो ऐसा क्या करते हैं कि उनको ठंड नहीं लगती है? और ठंड आने पर हम इंसानों को बुखार हो जाता है, कफ हो जाता है, गला खराब हो जाता है, नाक बहने लगती है। यही विषय आपके लिए मैंने दिया है। क्या आप इस बारे में कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है तो चलिए मैं आपको इस बारे में बताने का प्रयास करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं, आपकी सोच पर थोड़ा सा प्रहार करता हूं। यदि आपने थोड़ा सा भी इस बारे में सोचा और उसको समझा, जो मैं आपको भी बता रहा हूं, तो बहुत अधिक गहरी बात है ये कि आप लोगों के स्वास्थ्य में पूरा परिवर्तन आ जाएगा। कितनी भी ठंड आ जाए, आपको कभी भी नजला, खांसी, बुखार, जुकाम नहीं होगा, आपका गला खराब नहीं होगा, आपकी नाक में कफ की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आपने महसूस किया होगा, जो लोग इन समस्याओं से पीड़ित हैं उनको जमीन पर पैर रखते ही छींक आने लगती है, उनकी नाक बहने लगती है, और ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते साइनस की रूप धारण कर लेती है, साइनस की बीमारी बढ़ जाती है, और धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ते बढ़ते यही प्रॉब्लम गले का कैंसर बन जाती है, नाक का कैंसर बन जाती है, लंग्स का कैंसर बन जाती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। जो भी इन समस्याओं से पीड़ित है उनको पता है कि किसी भी पैथी में इन बीमारियों का इलाज नहीं है। तो फिर वो बीमारियां सही कैसे हो सकती है जब कोई भी पैथी इन बीमारियों का इलाज नहीं कर पाती है? तो जो ये जानवर हैं इनको ठंड क्यों नहीं लगती? क्या यह बराबर इसी प्रकार के मौसम में नहीं रहते? इनका इलाज कौन करता है? यही विषय बहुत ज्यादा सोचनीय है, और सच बता रहा हूं, अगर आज रात को सोने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके आप ये सोच लें, क्यों मुझे नंगे पैर जमीन पर बैठने पर छींकें आ जाती हैं? क्यों मुझे टोपी ना पहनने पर मेरी नाक बहने लगती है? अगर आप सोच लें तो जीवन पर्यंत आप कभी बीमार नहीं। देखिए, ठंड तो मौसम है, सभी के लिए बदलता है, पर वो उनके ऊपर इफेक्ट नहीं करता है, आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट करता है। मैं बताऊं आपको सच में क्या कारण है? सच में कारण यही है कि उनका जो खाने पीने का सिस्टम है, वो जो खाते हैं
वो सब कुछ वही है जो परमात्मा ने उनके लिए निर्धारित किया है। वो उसके अतिरिक्त कुछ भी खाना पसंद नहीं करते हैं। जितने भी जानवर हैं, मतलब हम इंसानों के अलावा जितने भी प्राणी हैं पूरी प्रकृति में, वो सिर्फ और सिर्फ सदैव वही ग्रहण करते हैं। उनके पेट में सिर्फ वही जाता है जिसका पाचन तंत्र उनके पेट में पचाने के लिए सक्षम है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने अपने पाचन को, अपने पेट को एक डस्टबिन बना दिया है। इधर से भी लिया, उधर से भी लिया, जो भी लिया इस डस्टबिन में डालते जा रहे हैं। कूड़ा घर बना लिया है और फिर हम बात करते हैं हम बीमार हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो शरीर है, इसके अंदर जो पाचन तंत्र प्रभु ने विकसित किया है, उसमें जो भी चीजों को पचाने का सॉफ्टवेयर डाला गया है, उसके अतिरिक्त हम जब भी कुछ भी डालते हैं वो हमारे शरीर पर बोझ का काम करता है, वो पच नहीं पाता है। और उसी के कारण हमारे शरीर में जब पाचन तंत्र पूरी तरह से कार्य नहीं करता है तो फिर कफ की प्रॉब्लम होती है। वो कफ बनता है, वो प्रॉब्लम सर्दी की वजह से नहीं होती है। यदि आप ऐसा कुछ भी ना खाएं जिससे शरीर में कफ बने तो फिर नजला होगा ही नहीं, खांसी होगी ही नहीं, छींकें आएंगी नहीं। छींक आना, नजला होना, खांसी होना शरीर के अंदर बने हुए कफ को निकालने की एक प्रकार प्राकृतिक प्रक्रिया है। कफ क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई अच्छी चीज नहीं है। जब वो अच्छी चीज नहीं है तो शरीर उसको लगातार बाहर निकालने का प्रयास करता है। उस क्रिया को ही हम नजला खांसी कहते हैं, उस क्रिया को ही हम बुखार कहते हैं। आप शरीर पर अतिरिक्त गलत खान पान से शरीर के अंदर कफ को उत्पन्न करते हैं, मतलब ऐसा डालते हैं कि उस गंदगी को शरीर कफ में बदलकर बाहर निकालना चाहता है, तो उसको ही नजला खांसी जुकाम बुखार कहते हैं। यदि आप ऐसा आहार ग्रहण ना करें जिससे कि आपके शरीर में कफ बने, तो कितनी भी ठंड हो जाए आपको ठंड का एहसास तो होगा, लेकिन आपको सर्दी लगेगी नहीं, आपको नजला खांसी जुकाम बुखार होगा नहीं। आप हमेशा नंगे पैर जमीन पर चलें। आप देखते हैं जंगल के सभी प्राणी जमीन पर नंगे पैर ही चलते हैं। आप कभी भी टोपी ना पहने, आप कभी भी मफलर ना बांधें, आप कभी भी टोप पहनकर रजाई में छुपकर ना रहें। आप जैसे रहना चाहते हैं, प्रकृति ने आपके शरीर को इतना मजबूत, इतना ताकतवर बनाया है कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती है। बस उसके लिए क्या करना है, 4P पद्धति को अपने जीवन में फॉलो करना है पूरी तरह से। यदि आप 4P पद्धति में बताए गए आहार को अपने ग्रहण करते हैं तो आप सदैव निरोग रहेंगे। कोई भी सर्दी, कोई भी ठंड आपके शरीर पर प्रभाव नहीं डालेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ जिएंगे, स्वस्थ ही मरेंगे। अब यह 4P पद्धति क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ। 4P पद्धति की पूरी फॉर्म होती है प्रकृति परमात्मा प्रदत्त पकवान, अर्थात परमात्मा ने, प्रकृति ने जो भी पकवान अपनी रसोई में बनाए हैं, आपके लिए बनाए हैं, वही आप उस सभी पकवानों को अपने पाचन तंत्र में पाचन करवाने में सक्षम है। जो चीज पूरी तरह से आपके शरीर में जाकर, आपके पेट में जाकर पच जाती है, वो आपको बीमार कदापि नहीं करती है। आप जो भी भोजन अपनी रसोई में बनाते हैं उसको थोड़ा सा समझिए। आप उस भोजन को गैस पर चढ़ाते हैं, अग्नि पर चढ़ाते हैं, अग्नि पर चढ़ते के साथ ही वो भोजन जलने लगता है, जलकर मर जाता है। मरा हुआ भोजन जब आप खाते हैं, शरीर में ले जाते हैं, तो वो शरीर पर बोझ होता है। उसके अंदर डाली गई चिकनाई, उसके अंदर डाला गया तेल, उसके अंदर डाला गया रिफाइंड, आपके शरीर में जाके कफ बनता है। शरीर क्योंकि उसको पचा नहीं पाता है, तब शरीर उसका कफ बनाकर उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। और आप दोष देते हैं ठंड को। ये ठंड के कारण नहीं होता है। सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए, अनुभव कीजिए। यदि मेरी बात समझ में आई तो 4P पद्धति को अपने जीवन में पूरी तरह से फॉलो कीजिए। आप बीमार होना भूल जाएंगे। कोई भी बीमारी आपके शरीर को छू नहीं सकती है।
क्योंकि यह शरीर परमात्मा के द्वारा बनाई गई अमूल्य कृति है। इसको कभी भी बीमार होने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। आप सदैव बीमार तभी पड़ते हैं जब आपका खान पान गलत होता है। और सही खान पान को पूरी तरह से समझने के लिए मेरी 4P पद्धति के सभी वीडियोस को देख लीजिए, पूरी तरह से समझ लीजिए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई बात समझ नहीं आती है कमेंट कीजिए, मैं पूरी तरह से सदैव आपको कमेंट का जवाब देने के लिए तत्पर हूं। आप व्हाट्सएप कीजिए, आप कॉल कीजिए, चाहे जैसे मेरे से पूछिए। लेकिन यह पक्का है, हमारा मिशन, हम सब स्वस्थ हैं, हम और स्वस्थ होना चाहते हैं, हम सभी को स्वस्थ करना चाहते हैं, हमारा पूरा राष्ट्र स्वस्थ हो जाए, निरोग हो जाए, कोई भी बीमारी ना हो, हमें कभी भी किसी भी प्रकार की औषधि लेनी ना पड़े। इस प्रकार का जो हमारा मिशन है वो कामयाब तभी हो सकता है जब आप अपने दिमाग से ये सोच निकाल दें कि सर्दी के कारण बीमारी हो रही है। सर्दी के कारण बीमारी कभी नहीं होती है, खाने पीने से ही बीमारियां होती है। आप इस व्यवस्था को समझें और भी पद्धति को समझें तो आप सभी स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। कभी भी किसी भी प्रकार की औषधि की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, चिकित्सक के पास जाना नहीं पड़ेगा। आज के लिए काफी है। यदि आप मेरी बात समझ गए हैं तो इसको जरूर समझें और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें उन सभी मित्रों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को जो यह समझते हैं कि जमीन पर पैर रखने से छींकें आती है, टोपी ना पहनने से, गर्म कपड़े ना पहनने से बुखार हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। उन सभी को शेयर करें। और यदि वीडियो पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाइए। क्योंकि मेरे साथ यदि आप मेरी बातों को फॉलो करते रहेंगे तो पक्का 110% विश्वास दिलाता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ, कहना तो गलत हो सकता है, परमात्मा ने विश्वास दिलाया कि आप कभी भी किसी भी प्रकार से बीमार नहीं होंगे। बस 4P पद्धति के आधार पर बनाए गए भोजन को ग्रहण कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।